स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी में। चलिए शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हम 2 सेट कर चुके हैं, आज हम करेंगे तीसरा सेट। देखेंगे जिसका उच्चारण ने किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्चरित। जिसका उच्चारण किया गया हो उसके लिए एक शब्द आता है उच्चरित। अब उच्चरित शब्द में हम जब अनुच्चरित बनाते हैं तो हम उच्चरित शब्द में अन उपसर्ग जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना, आपको शकल से देखने में इसमें हो सकता है अनु उपसर्ग लगे, लेकिन आपको ध्यान देना है वास्तव में इसमें अन उपसर्ग है। उच्चरित शब्द में अन जोड़ते हैं तो ये उ न को पूरा कर देता है और ये अनु बन जाता है, तो अनुच्चरित हो जाता है। तो अन माने नहीं, तो जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित और जिसका उच्चारण किया गया हो उच्चरित, दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसे अनुभाव कहते हैं। यानी जब हम देखते हैं रस में ये आता है आश्रय, आश्रय आलंबन जो होता है जिसके मन में भाव जगा है, उसकी जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम अनुभाव कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, आगे शब्द है वह जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है अध्य प्रसूत। प्रसूत माने जन्म लेना, अध्य यानी अभी। तो जो अभी अभी जन्म ले रहा है या जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अध्य प्रसूत उसे कहते हैं। आगे शब्द आता है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसके लिए एक शब्द होता है अग्रसोची। अग्रसोची, अग्र माने आगे, सोची यानी सोचने वाला, जो आगे की सोचकर काम करता है, तो अग्रसोची। आगे शब्द है जानने की कोशिश करने वाला। जो जानने की कोशिश करता है उसके लिए एक शब्द आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु और एक शब्द हम उत्सुक भी कह सकते हैं। तो जानने की कोशिश करने वाला सबसे पहले जब आपको विकल्प में मिलेगा तो जिज्ञासु ही मिलेगा। 80% जिज्ञासु आता है, पर अगर कभी विकल्प में जिज्ञासु ना हो तो उत्सुक शब्द भी हमारा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। शब्द है हमारा हाथ में कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो अनामिका कहते हैं। तो जो कनिष्ठिका यानी जो कन की उंगली होती है और मध्यमा जो मध्य की उंगली होती है, इन दोनों के बीच में जो हमारी ये उंगली होती है इसे हम अनामिका कहते हैं। अर्थात जिससे हम तिलक लगाते हैं उस उंगली को अनामिका कहते हैं। आगे शब्द है हमारा जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, इसके लिए एक शब्द आता है हमारा अवर्णीय। जिसे वाणी व्यक्त कर सके उसके लिए एक शब्द आता है वर्णीय। तो हम यहाँ पे देखते हैं अवर्णीय में हम क्या करते हैं, अ उपसर्ग लगा देते हैं वर्णीय शब्द में। वर्णीय यानी जिसे वाणी व्यक्त कर सके एक शब्द, और अ माने नहीं, तो अवर्णीय जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए अवर्णीय। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विलोम भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। शब्द है जो वचन द्वारा ने कहा जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है निर्वचनीय या अनिर्वचनीय शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो जो वचन द्वारा ने कहा जा सके यानी वचनीय में निर उपसर्ग लगा के हमने यहाँ पे बना दिया है, तो निर्वचनीय। आगे शब्द है जो वचन द्वारा कहा जा सके, यानी जिसे वचन द्वारा कहा जा सकता है उसके लिए एक शब्द आता है वचनीय। तो वचनीय शब्द में निर लगा के निर्वचनीय बनाया है, दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। आगे शब्द है जो बात वर्णन से परे हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा वर्णातीत। ध्यान देना, जहां पे भी से परे हो वाला भाव आएगा किसी भी वाक्यांश में, तो वहां पे हमें तीत वाला देखने को शब्द मिलता है, यानी शब्द के अंतिम जो अक्षर होता है वो तीत हमें देखने को मिलता है। तो जो बात वर्णन से परे है तो वर्णातीत यानी वर्णन से परे। आगे देखेंगे। शब्द है जो कहा न जा सके या जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके, इसके लिए एक शब्द हमारा आता है अकथ्य या अकथनीय। और जो कहा न गया हो के लिए एक शब्द आता है अकथित। जो कहा नहीं गया है यानी कहा जा सकता है पर अभी तक नहीं कहा गया है, इसलिए उसे अकथित कह देते हैं।
फिर है वह बात जो कही जा सके के लिए एक शब्द होता है, तो इसे कहते हैं कथनीय, और इसे हम कथ्य भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसे कथ्य भी कह सकते हैं। जो बात कही जा सके कथ्य या कथनीय, और जो बात कही ना जा सके तो वो क्या हो गया, अकथ्य और अकथनीय। तो ध्यान देना, अकथनीय और कथनीय ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, वह बात जो शब्दों द्वारा व्यक्त न की जा सके उसे हम कहते हैं अव्यक्त, यानी शब्दों द्वारा जो व्यक्त न की जा सकती है। अब जैसे व्यक्त की बात आ रही है तो व्यक्त से हमने इसको लगाया अव्यक्त। ठीक है, आगे शब्द है हमारा सवेरे से दोपहर तक का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं पूर्वाहन, और दोपहर का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं मध्याह्न, और दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं अपराह्न। तो ध्यान देना, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न में एक शब्द आया है अहन। ठीक है, अहन का मतलब होता है दिन। ठीक है, इसका मतलब होता है दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि दिन का पूर्व भाग, दिन का मध्य भाग और मध्य के बाद अपर भाग जो होता है दिन का। तो इस तरह से सवेरे से दोपहर तक का समय पूर्वाहन, दोपहर का जो समय होता है मध्याह्न, और दोपहर के बाद का जो समय होता है अपराह्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, शब्द है सूर्यास्त का समय। ठीक है, सूर्यास्त के समय को हम कहते हैं गोधूली। गोधूली सूर्यास्त का समय जो होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, तो वहां पे उसे हम गोधूली कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य, और जिसकी बहुत अधिक कीमत हो उसके लिए एक शब्द होता है बहुमूल्य, और जो मूल्यवान वस्तु होती है अथवा महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं कीमती, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है या जो जिसका मूल्य बहुत अधिक है एक तरह से, उसके लिए वो भी कीमती में आ जाता है। पर हम जब कहते हैं कि जिसकी बहुत अधिक कीमत है या जिसका बहुत अधिक मूल्य है, ठीक है, मूल्य शब्द भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है बहुमूल्य। और जिसकी कोई कीमत नहीं है या जिसका कोई मूल्य नहीं है उसे अमूल्य कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो बहुमूल्य है और ये अमूल्य का विलोम नहीं बनेगा, कभी आप अपने दिमाग में सोचें। तो मूल्य और अमूल्य ये एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुमूल्य के साथ नहीं होगा। आगे शब्द देखेंगे, जो न कहने योग्य बात है उसके लिए एक शब्द होता है अकथ्य। ठीक है, वही जो न कहने योग्य बात है, जो कही ना जा सके, अभी जो देखा है वही है। ठीक है, दो शब्द बदल कर आ सकता है परीक्षा में, तो उसे हम देख सकते हैं। और जो कहने योग्य बात है उसे हम एक शब्द में कहते हैं कथ्य। ठीक है, आगे शब्द है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो होता है उसे एक शब्द में अंतेवासी कहते हैं, यानी वह शिष्य जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है अंतेवासी कहलाता है। और जिसकी कोई सीमा नहीं होती है उसे एक शब्द में बोलते हैं असीम या अनंत। ठीक है, ध्यान देना, जिसकी सीमा नहीं है, ये शब्द कैसे बना है, ये बना है हमारा अ प्लस सीम से। सीम का मतलब यहाँ पे सीमा से है। ठीक है, अ माने नहीं, तो जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी से शब्द बना है हमारा अनंत, तो अनंत बना है हमारा अन प्लस अंत से। अंत यानी सीमा, तो अंत और अन माने नहीं, तो जिसका कोई अंत नहीं, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, तो असीम या अनंत हो जाएगा एक शब्द। आगे देखेंगे शब्द है जिसकी कोई सीमा हो उसके लिए एक शब्द आता है ससीम या अंत। तो अंत यानी जिसका कोई अंत हो, और ससीम किससे बना है, स प्लस सीम से बना है। सीम यानी सीमा और स माने साथ, जिसकी सीमा साथ हो यानी जिसकी कोई सीमा हो, तो ससीम। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, और असीम और ससीम दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। आगे देखेंगे, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे पीछे चलना एक शब्द कहलाएगा अनुगमन। तो गमन यानी चलना, अनु यानी पीछे पीछे, तो किसी के पीछे पीछे चलना अनुगमन कहलाएगा। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है, देखो यहाँ चलना और यहाँ वाला दो अंतर है, तो उसे कहेंगे अनुचर। तो अनु यानी पीछे पीछे, चर माने चलने वाला, और गामी अनुगामी जो दिया है, तो गामी यानी चलने वाला, अनु यानी पीछे पीछे। तो अनुचर या अनुगामी किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुचर या अनुगामी कहलाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो
तो जो अनुकरण करने योग्य है उसके लिए एक शब्द आ जाता है अनुकरणीय। करणीय मतलब करना, अनु यानी जो पीछे पीछे, तो अनुकरण का मतलब होता है पहले किसी ने किया और उसके पीछे काम करना, तो इसीलिए उसको हम अनुकरणीय कह देते हैं। अनुकरण उसी से बना है शब्द, करण यानी करना, अनु यानी पीछे, जो पीछे करना होता है उसे अनुकरण कहते हैं, और जो करने योग्य है तो अनुकरणीय। आगे शब्द है पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाले के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अनुगत। अब ध्यान देना, यहाँ अनुचर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके सामने ना 3 शब्द आ जाते हैं, ये तो 2 आ गए, अनुचर, अनुगामी और अनुगत। पीछे चलने वाला, किसी भी चीज के पीछे पीछे चलने वाला, हम इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुगत, अनुचर, अनुगामी। आगे शब्द है पहले आने वाला। जो पहले आया हुआ होता है उसे कहते हैं पूर्ववर्ती। जो पहले आया है यानी समय में पहले है या आगे है तो उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सारे शब्द देखे, इसी तरह से आप याद करिएगा। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है या पूरे दिन भर का जो काम है शब्दावली का, वो ये है कि आज हमने जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमने देखे हैं उन्हें हम पूरा पूरा याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।